नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2024 शाम 5:51 एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दर्जनों एम्बुलेंस की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। आग की लपटें चारों तरफ फैल गई, लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। Major boiler blast has been reported in Haryana's Rewari. As per the initial information trickling in, 40 employees of this spare auto parts factory have been injured and they've now been hospitalized. No deaths have been. दोस्तों, ये धमाका हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा नामक शहर में हुआ। इस शहर में लाइफ लॉन्ग नामक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो कि 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के ऑटो स्पेयर पार्ट बनाती है। इस फैक्ट्री में करीब 200 से 250 लोग काम करते थे और इस फैक्ट्री में अचानक शाम 5:51 को एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में करीब 100 लोग से अधिक लोग इस आग में बुरी तरह से झुलस जाते हैं और 40 से अधिक लोग गंभीर हालत में उन्हें ट्रामा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, क्या है इस हादसे की वजह, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस हादसे की वजह है अचानक से इस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में बॉयलर फट जाने से 100 से भी अधिक लोग इस आग की चपेट में आ गए। कुछ पीड़ित परिवारजन ऐसे हैं जिनके जनों का पता अभी भी पता नहीं चल पाया। वहाँ से बंदे आए, अब मरीज मेरा मिल नहीं रहा है। हाँ, अंदर पता कर लिया, काउंटर पता नहीं। जोरदार हुआ कि वहाँ पर काम कर रहे कुछ वर्कर्स के शरीर में कपड़े तक नहीं बचे। अब सोच सकते हैं दोस्तों, धमाका कितना खतरनाक हुआ। लेकिन हमें आज की इस मीडिया में आप जानते ही हैं कि हमें पूरी जानकारी सही तरीके से नहीं बताई जाती। इस धमाके में बताया जा रहा है कि 40 से अधिक लोग जो गंभीर हालत में हैं, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें ज्ञात नहीं। इस फैक्ट्री में बॉयलर कैसे फटा, आइए हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि बॉयलर क्या है। बॉयलर एक बंद वेसल है जिसमें ईंधन से आग लगाकर स्टीम तैयार की जाती है। इसमें कम से कम पानी स्टोर करने की कैपेसिटी 22.75 लीटर से या इससे भी अधिक होनी चाहिए और ये यूनिट सेफ्टी के साधनों से तैयार होना चाहिए। इस प्रकार की संरचना को हम या इस प्रकार के मैकेनिकल डिवाइस को हम बॉयलर कहते हैं। IBR के मुताबिक, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के मुताबिक, हम उस कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स होती हैं जिसकी वजह से हम उसे बॉयलर कहेंगे। बॉयलर में कम से कम 22.75 लीटर पानी यानी वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी वो बॉयलर कहलाएगा। दूसरी कंडीशन, बॉयलर में स्टीम का प्रेशर 3.5 kg प्रति सेंटीमीटर से 50 psi तक होनी चाहिए, तभी वो बॉयलर होगा। तीसरा, बॉयलर के नेसेसरी पैरामीटर्स और सेफ्टी कंपोनेंट्स माउंट होने चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि बॉयलर कैसे काम करता है। कोई एक बंद वेसल में यानी बर्तन में कोई एक बंद वेसल में पानी भर दी जाता है और यानी वाटर भर दी जाता है और ये वाटर एक लेवल तक भर दी जाता है। वाटर भरने के बाद ईंधन में आग लगाई जाती है और ये वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है और ये वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो वाटर वेपोराइज होने लगता है, यानी पानी स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है और ये स्टीम ऊपर की ओर गति करती है और ये स्टीम को एक आउटलेट के थ्रू बाहर निकाला जाता है और इस स्टीम का उपयोग इलेक्ट्रिकल यूजेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं बॉयलर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर वह बॉयलर होता है जिसमें ट्यूब के अंदर हीट जनरेट की जाती है और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और इससे जो स्टीम जनरेट निकलती है उसको एक आउटलेट के थ्रू
इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल यूजेस के लिए किया जाता है। दूसरा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। इस ट्यूब में वाटर फ्लो करता है और फिर इसमें ईंधन से आग जलाई जाती है और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर इससे जो स्टीम जनरेट होती है उसको एक आउटलेट के थ्रू बाहर निकलती है और इसे भी इलेक्ट्रिकल यूजेस के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस धमाके में क्या कारण है कि धमाका हुआ? दोस्तों, बताया जा रहा है कि बॉयलर में डस्ट कलेक्टर यानी डस्ट के पार्टिकल्स फंस गए और जिसकी वजह से वहाँ से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ से चिंगारी निकली और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट धमाका हुआ जिसमें इतने सारे लोग घायल हो गए। क्या सरकार इन लोगों को मुआवजा देगी? क्या सरकार इन लोगों को हेल्प करेगी? दोस्तों, इस धमाके में 20 घायल ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर कुछ स्थानीय हैं और कुछ दूसरे राज्यों से भी काम करने वाले वर्कर्स हैं। पीड़ितों को कहना है कि ये धमाका कंपनी की लापरवाही से हुआ है। हम लोग आ गए, यहाँ पर मेरा मरीज मिल ही नहीं रहा है, न ठेकेदार आया न सुपरवाइजर आया कोई। ये लापरवाही है इतनी बड़ी? हाँ, तो लापरवाही तो है, लापरवाही है तभी तो नहीं कोई आया और न फोन करने फोन भी नहीं उठा रहा है। ये लापरवाही है तभी तो मोबाइल बंद कर ले रहा। कंपनी अगर रेगुलर मेंटेनेंस करती तो शायद आज इतने सारे लोग घायल या पीड़ित ना हुए होते। सरकार को कंपनी के प्रति कदम उठाना चाहिए और जो लोग इस धमाके में ज़्यादा जख्मी हुए हैं उनके प्रति मुआवजा देना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि धमाका कैसे हुआ और किन लापरवाहियों की वजह से हुआ, ताकि आने वाले समय में ऐसा धमाका दोबारा ना हो सके। कंपनी को कुछ रेगुलर मेंटेनेंस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि पहला रेगुलर मेंटेनेंस यानी रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए, मतलब देख रेख करनी चाहिए जिससे कि ये धमाका ना हो सके। दूसरा, प्रेशर और टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए बार बार कि कितना टेम्परेचर हो रहा या वाल्व के थ्रू इसे बाहर कैसे इसको मतलब निकाला जाए जिससे कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से धमाका ना हो सके। तीसरी चीज़ है कि उनको सेफ्टी डिवाइसेस जैसे कि इमरजेंसी शटडाउन का भी ऑप्शन होना चाहिए। इमरजेंसी शटडाउन की हेल्प से इमरजेंसी आने पर सेफ्टी की जा सके। चौथा है ऑपरेटर्स ट्रेनिंग। कंपनी को वर्कर्स को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकें और ऐसे घातक धमाकों से बचा जा सके। पांचवा है रिस्पॉन्स प्लान, यानी कि इमरजेंसी आने पर तुरंत रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि ऐसे धमाकों से बचा सके। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट